Greetings everyone. Today we will continue our chapter, that is chapter number 5, surface chemistry. बेटा सरफेस केमिस्ट्री में हमने एब्जॉर्प्शन फिनोमेना पढ़ लिया, कैटालिसिस पढ़ लिया. नाउ द मेजर टॉपिक एंड द मेन टॉपिक इज आल्सो इंक्लूडेड व्हिच इज ऑफ वेरी हाई मार्क्स. बेटा कैटालिसिस 1% मार्क्स का रह जाता है, एब्जॉर्प्शन 25 मार्क्स का परसेंट का रह जाता है. तो मेन जो 70% मार्क्स इस चैप्टर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वो इसी टॉपिक में है, दैट इज द कोलॉइड. पहले कोलॉइड एक्चुअली में क्या है? एक मिक्सचर. सबसे पहले इस चीज को क्लैरिटी से लेके चलते हैं. मिक्सचर आप सभी को पता है, जब भी हम दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और उससे तीसरी नई चीज नहीं बनती, दैट वी कॉल द मिक्सचर. कि जब किसी से नई चीज नहीं बनती उसको हम मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर हम दो तरीके से पढ़ते थे, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. होमो मीन्स सेम, जीनियस यानी फेज. जब मिक्स होने के बाद दो सब्सटेंस एक फेज में आ जाते हैं. फेज का मतलब सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, एक फेज में आ जाते हैं, दैट वी कॉल द होमोजीनियस मिक्सचर. एंड हेटेरो इज द डिफरेंट एंड द जीनियस इज द फेज. और आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़ा है होमोजीनियस मिक्सचर आपका रहता था ट्रू सॉल्यूशन, जो आपका सेकंड चैप्टर में भी आएगा. और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आता है बेटा आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, या आप इसको सोल भी बोलते हो या आप इसको कोलॉइड भी बोलते हो, कोलॉइड भी, और सस्पेंशन. पहले ये भी कहा जाता था कि जो पार्टिकल मिक्स होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक तो क्रिस्टलॉइड, एक ट्रू सॉल्यूशन. क्रिस्टलॉइड क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, मिक्सिंग के बाद सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं और मिक्सिंग में वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन वाले बन जाते हैं. एक जो इनसॉल्युबल हो जाता है, जो मिक्स नहीं होता. तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो 3 कैटेगरी में मिक्सिंग पढ़ते हैं, वो है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमो में हम जो मेन बात करते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं. हेटेरो में जो हम बात करते हैं वो कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बात करते हैं. और अगर हम इसमें देखें बेटा ट्रू सॉल्यूशन में जब मिक्स करा सोल्यूट और सोलवेंट, सोल्यूट सोलवेंट मिक्स होने के बाद जब पार्टिकल रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर तो वो ट्रू सॉल्यूशन था. 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में आ गया था तो वो कोलॉइडल था. और मोर देन 1000 नैनोमीटर जिसमें पार्टिकल साइज होता था वो हमारा सस्पेंशन था. अब इसके बिहाफ पर अब हमने जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है हमने बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन. कोलॉइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में जैसे ट्रू सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा जो कोलॉइड है या कोलॉइडल सॉल्यूशन वो दो चीजों से मिलकर बनता है, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. अब इसको आपने समझना है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपको ये रिलेट करना विद द हेल्प ऑफ सोल्यूट. ये सोल्यूट नहीं है, मैं ये फिर से कहूंगी, इसको हम सोल्यूट नहीं बोलते. सोल्यूट हम वर्ड का यूज करते हैं जब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम डिस्पर्स्ड फेज की बात करते हैं. तो ये सोल्यूट की तरह जो कम अमाउंट में होता है, और जो जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वैसे ही हमारा डिस्पर्जन मीडियम होता है. वैसे ही क्या होता है बेटा सॉल्वेंट की ही तरह क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम, यानी डिस्पर्स्ड फेज में जब डिस्पर्जन मीडियम मिल जाता है दैट इज कॉल्ड द कोलॉइडल सॉल्यूशन. क्लियर है बेटा? उसी को ही हम क्या बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ
नेचर कह लो या फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को। फर्स्ट क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ, या हम फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं बेटा, देखो डिस्पर्स्ड फेज हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, मीडियम सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। अगर हमारा डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस। बेटा ये कितने हो गए? 8 टाइप के। 9th अगर आप कहोगे कि मैडम गैस इन गैस हो जाए तो ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि गैस इन गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। गैस हमेशा क्या बनाता है बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर यानी ट्रू सॉल्यूशन। तो हमारा सिर्फ 8 टाइप होती है बेटा इसमें, जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट। अब हम इसको सोल को बोलते क्या है? इन सोल्स को हम बोलते क्या है? जो सॉलिड मीडियम होता है, जिनमें सॉलिड मीडियम होता है उसको हम बोलते हैं बेटा सॉलिड सोल। क्या नाम बोलते हैं बेटा? सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। गैस इन लिक्विड हो उसको भी हम सॉलिड सोल बोलते हैं, लिक्विड इन सॉलिड हो उसको हम जेल बोलते हैं। ये याद रखना, जेल बोलते हैं लिक्विड इन सॉलिड, जेल्स। लिक्विड वाला लिक्विड नहीं है बेटा, सॉलिड नहीं होता उसमें, लिक्विड में जो होता है वो सॉलिड में मिक्स होता है, दैट इज जेल। ये याद रखना, कई बार जेल पूछ लेते हैं किस चीज से बनता है। लिक्विड वाले, जब लिक्विड हमारा मीडियम होता है, अब वो डिपेंड करता है कि अगर हमारा लिक्विड जो है वो वाटर है तो वो हाइड्रोसोल कहलाएगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, सोल यानी सोल। लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड हो तो सिंपल सोल बोल दो। हाइड्रो का वर्ड यूज करेंगे जब वाटर होता है। लिक्विड इन लिक्विड को हम इमर्शन बोलते हैं। आगे भी आता है ये टॉपिक, लिक्विड इन लिक्विड वाले को हम इमर्शन बोलते हैं। गैस इन लिक्विड वाले को हम बोलते हैं बेटा फोम, झाग। गैस इन लिक्विड जैसे साबुन के झाग होते हैं वो चीज है। सॉलिड इन गैस को हम बोलते हैं बेटा, या गैस इन सॉलिड को जब मीडियम हमारा गैस हो तो इसको बोलते हैं दोनों को एरोसोल। हाइड्रोसोल जब मीडियम हमारा वाटर हो, एरोसोल जब मीडियम हमारा गैस हो, सॉलिड सोल जब मीडियम हमारा सॉलिड हो। अब इसमें एग्जांपल भी इतने भी लर्न करने जरूरी है। जब हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाता है बेटा हमारे, सॉलिड इन सॉलिड में एग्जांपल हो जाता है बेटा हमारे जैसे एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं बेटा, सभी मेटल्स का अपना अपना रोल होता है। बोलो, एलॉय जरूरी नहीं होमोजेनियस मिक्सचर, मे बी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जेमस्टोन्स, जेमस्टोन जैसे रूबी, पन्ना, इस तरह से बोलते हैं ना हम कलर्ड स्टोन्स को, जेमस्टोन्स। और क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा इसमें? जेमस्टोन्स के अलावा इसमें हमारा एग्जांपल हो सकता है पर्ल्स, रूबी, ग्लास, पर्ल्स। रूबी, ग्लास, एक्सेट्रा। लिक्विड इन सॉलिड, जेल। लिक्विड बेटा अमाउंट सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है, ऐसा कौन सा हो सकता है जिसमें लिक्विड इन सॉलिड हो? जैसे आपका हो गया चीज, जेली, ये सारे एग्जांपल आपके लिक्विड इन सॉलिड
के हो सकते हैं। और शू पॉलिश, जब हम बात करते हैं गैस एंड लिक्विड सॉलिड की, गैस एंड सॉलिड का एग्जांपल है बेटा प्यूमिन स्टोन, जो झामा नहीं होते लाइक सो, प्यूमिन स्टोन इसका एग्जांपल है। या आप बोलते हो कोर इसका एग्जांपल है गैस एंड सॉलिड टाइप ऑफ सोल का। अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट कि सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड हो ज्यादा कम अमाउंट में, लिक्विड हो ज्यादा अमाउंट में, लेकिन वो होमोजेनियस नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा हो सकता है बेटा? स्टार्च, गम, गोल्ड सोल, मड्डी वाटर। फिर लिक्विड इन लिक्विड का मिल्क, कॉर्डियोल ऑयल, हेयर क्रीम, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड कहाँ हो सकती है बेटा? गैस इन लिक्विड इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, फ्रोथ। ये बेटा मैं आपको समझाऊंगी चैप्टर से, फ्लोटेशन वाले। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है बेटा आपका स्मोक, डस्ट पार्टिकल, और लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है बेटा लिक्विड कम गैस ज्यादा, जो आपका फोग, मिस्ट, क्लाउड, ये आपके लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सोल का एग्जांपल है। Is it clear beta? So this is the first classification in which we classify the element on the basis of the nature of dispersed phase and dispersion medium, कि ये solid है या liquid है या gas है। और गैस हमारा कभी भी का एग्जाम्पल नहीं है, वो हमेशा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाती है after this. Classification is size of particle size, size of dispersed phase। बेटा डिस्पर्स्ड फेज के साइज को लेकर भी क्लासिफिकेशन होती है बेटा। इसमें हम कोलोइडल सोल को 3 में डिवाइड करते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड, एसोसिएटेड कोलोइड। लाइन लगा के मैं क्यों लिखती हूँ बेटा? क्योंकि इससे आपको टॉपिक की क्लियरिटी हो जाती है और आप उसको अच्छे से समझकर लिख पाते हैं और लर्न कर पाते हैं। तो बेटा इसमें हमारा है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर क्या है? मल्टी का मतलब बहुत सारे, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। When the large number of small sized molecule aggregate and come into the colloidal range, colloidal range कितनी है बेटा? colloidal range कितनी है पार्टिकल्स की? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। इस colloidal रेंज में जो पार्टिकल आते हैं स्मॉल साइज्ड पार्टिकल,
स्मॉल साइज पार्टिकल कौन से होते हैं बेटा? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। कम क्लोज टू ईच अदर in dispersion medium in colloidal range। एग्जाम्पल हो गया बेटा स्मॉल साइज वाले में गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट एक्सेट्रा। कि जब हम मेटेलिक सोल्ट की बात करते हैं इसमें स्मॉल साइज पार्टिकल जो है वो कोलोइडल रेंज में जब आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मल्टी मोलिकुलर कोलोइड। अब इसमें मैक्रो मोलिकुलर, मैक्रो मीन्स बड़ा, मोलिक्यूल मीन्स बड़ा। जब बड़ा मोलिक्यूल टूट कर एकदम से, वो तो बहुत बड़े साइज का हो जाएगा, जब वो टूट कर डिस्पर्शन मीडियम में कोलोइडल रेंज में आ जाता है, दैट वी कॉल द मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड। व्हेन large sized molecule dissociate and come in colloidal range। This is called the macromolecular colloid। Example: starch, gum, जेलेटिन। ये जो ऑर्गेनिक चीजों से जो बने होते हैं बेटा वो लार्ज साइज के होते हैं और जब वो टूट कर कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं दैट वी विल कॉल देम द मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड। सेल्यूलोज हो गया जैसे। अब है एसोसिएटेड कोलोइड। एसोसिएटेड कोलोइड का मतलब क्या है? बेसिकली ये मिश्रण की बात है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सबसे पहले लेके चलूँगी। मान लीजिए आपके हैंड में सर्फ है, साबुन नहीं लूँगी मैं, लैंग्वेज चेंज कर रही हूँ, जो हम लोकल लैंग्वेज यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। जैसे सर्फ है, सर्फ को पानी में डालो, सर्फ को अगर हम थोड़े अमाउंट में लेते हैं तो वो पानी में अच्छे से घुल जाता है, यानी झाग नहीं बनते ना बेटा। जब हम सर्फ को पानी में डालते हैं तो झाग नहीं बनते, लेकिन जब उसकी कंसंट्रेशन हाई कर देते हैं तो झाग बनना शुरू हो जाता है, फ्रोथ बनना शुरू हो जाता है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलोइड। कि इन लो कंसंट्रेशन इट बिहेव एज ट्रू solution, but in high concentration particles come in colloidal range। Example: soap solution। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा इसमें आपका? सोप सॉल्यूशन। कि सोप साबुन जो है आपका सोप और डिटर्जेंट आ जाएगा, और जो कोलोइडल रेंज में क्यों आ जाते हैं? ड्यू टू एग्रीगेशन, ड्यू टू मिसल फॉर्मेशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? एसोसिएटेड कोलोइड। और एसोसिएटेड में बेटा दो टर्म्स आ जाती है आपकी जो आपको याद करनी होती है। एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेशन पूछी जाती है। क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। देखो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? अब आप जब भी साबुन को या सर्फ को पानी में डिसॉल्व करते हैं वो थोड़ा गर्म फील होता है, यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो टेम्परेचर जो होता है वो द टेम्परेचर अबव विच, उससे ठंडे में नहीं होता बेटा, the temperature above which micelle formation takes place। उस टेम्परेचर पे जब मिसल फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, दैट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर। एंड क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन का मतलब है द कंसंट्रेशन अबव विच, मतलब लो वाली कंसंट्रेशन में तो वो हुआ ही नहीं, जब तक एक लेवल कम कंसंट्रेशन थी तो वो ट्रू सॉल्यूशन था, जब तक वो लेवल नहीं आ जाता बेटा ये ट्रू सॉल्यूशन रहेगा, और उससे ऊपर ये कोलोइडल की तरह बिहेव करने लग जाएगा
क्लासिफिकेशन। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। ये क्लासिफिकेशन एक और रह गई है, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। सो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।